हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। तो आज आप लोग का आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर था और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत इजी आया था, यानी ढंग का सवाल आया था। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सवाल बहुत ही टफ आया था और रिपीटेड क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लिख करके आए हो। तो चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं कि कितना आंसर आप लोग सही किए हो। ये जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। और हिंदी वाले विद्यार्थी हो या इंग्लिश वाले विद्यार्थी हो, प्लीज आप लोग आंसर को मिला लो, एक ही बार में पढ़ूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यू मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी। इंडिया कैसा इकोनॉमी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो संसाधन का उदाहरण है सारा, यानी टूल भी है, मशीन भी, स्किल यानी औजार, मशीन और कौशल। आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट के थ्रू कौन सा किया जाता है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। कौन सा नेगेटिवली स्लोप्ड बनता है? तो बजट लाइन, यानी बजट रेखा का जो वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल होता है। व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड, देन व्हाट विल बी द डिमांड फॉर दैट गुड। उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जब किसी कोई भी वस्तु का अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता का जो व्यय का स्थिर रहता है, तो वस्तु की मांग क्या होती है? तो क्या होती है? इकाई लोचदार होती है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इफ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो 0.6 ऑप्शन होगा ए, 0.6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड फॉर गुड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि उपभोक्ता का आय। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी 8 का। उसके बाद 9 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सा फिक्स्ड है? तो सर सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट। तो कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है? रूम रेंट है, ठीक है, यानी कि मकान का किराया। उसके बाद विच टाइप ऑफ फंक्शन डू रिटर्न्स टू अ स्केल एक्सप्लेन। ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी होएगा, ठीक है। 11, द आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज मैक्सिमम व्हेन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। ऑप्शन नंबर डी 11 का। 12 का मिलाइएगा, इन विच टाइप ऑफ मार्केट आर होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस। कौन सा मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है? तो इसमें होता है किसमें 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 किसमें, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। समरूप, सेम। विच कर्व इज सप्लाई फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। विच कर्व इज अ सप्लाई कर्व। अच्छा, सप्लाई कर्व कौन सा है? पीसी मार्केट के लिए। तो पीसी मार्केट के लिए जो सप्लाई कर्व है वो है इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। उसके बाद 14 का मिलाइएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए गुड, द प्राइस ऑफ ए गुड। प्राइस ऑफ गुड क्या होता है? देखो, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हुआ होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 14 का। देखो, अगर इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड, अगर डिमांड बढ़ रहा है द प्राइस ऑफ ए गुड, तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज कर देंगे हम लोग, ताकि ज्यादा फायदा कमा सके, ठीक है। हाँ। उसके बाद इन इक्विलिब्रियम प्राइस सिचुएशन, इन इक्विलिब्रियम प्राइस सिचुएशन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, है ना। संतुलन कहाँ होता है? जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। द वर्ड मैक्रो, उसका मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है। उसके बाद इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, 17 का बी। जल्दी जल्दी फटाक से। 18, व्हेन वाज द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद व्हाट इज वेज, वेज क्या है? प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ लेबर। 20 में लाइएगा, फाइनल गुड्स आर, फाइनल गुड्स आर, फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो सारा इंक्लूड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 21, 21 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एक्टिविटी ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में कौन सा आता है? टू सेल फ्लोर इन द मार्केट। उसके बाद विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, कौन सा इन्वेंट्री में नहीं दिखाते? तो इन्वेंट्री में जो नहीं दिखाता है वो है फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 23 में क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कौन सा मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है? मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, है ना, मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आसान सवाल था यार। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 के बीच में किसका वैल्यू रहता है? एमपीसी का वैल्यू रहता है। किसका? एमपीसी का वैल्यू, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.6। अगर 0.6 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू यानी गुणन का जो मान होगा, के का मान होगा, वो 2 पॉइंट कितना होगा? 5 होगा। आगे, द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, वित्तीय वर्ष अवधि भारत में कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। उसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है? तो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एक्विजिशन, यानी कि भूमि अधिग्रहण पर व्यय, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट सवाल करते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ मनी डिवैल्यूएशन, अगर मनी डिवैल्यूएट हो गया तो ऑप्शन नंबर सी होगा एक्सचेंज रेट इंक्रीज, यानी मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में विनिमय दर में वृद्धि होती है। तो ये था हम लोग, देखो एक बात है, सवाल अच्छा अच्छा था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करा मेरे को कि कितना आप लोग सही किए हो, ठीक है, कितना आप लोग का सही हुआ है। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों की वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि अभी आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत सारे पेपर बाकी है, तो सारा का प्रिपरेशन मैं इसी चैनल में करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।